नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज से हम लोग जो है हिंदी टाइपिंग करना सीखने वाले हैं और ये हिंदी टाइपिंग के ऊपर पहली क्लास है यानी पार्ट 1 है। हिंदी टाइपिंग के ऊपर टोटल 5 पार्ट आएंगे यानी टोटल 5 क्लास होगी। उन 5 क्लास के अंदर ही मैं आपको हिंदी टाइपिंग करना पूरा कंप्लीट सिखा देने वाला हूँ। अगर आप जो है इस हिंदी टाइपिंग सीरीज के साथ जुड़ जाते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हिंदी टाइपिंग आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग में एक्सपर्ट बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये जो सीरीज है वो हिंदी टाइपिंग में आप सभी लोगों को एक्सपर्ट बना देगी। और जिस तरीके से मैं आपको हिंदी टाइपिंग सिखाने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से हिंदी टाइपिंग सीखते हो और जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सिर्फ 20 दिन के अंदर ही आपकी 30 की जो है स्पीड हो जाएगी, यानी 30 वर्ड हर मिनट आप टाइप कर लोगे हिंदी में भी। वैसे इंग्लिश के मुकाबले में हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आसान और डिफिकल्ट ये सब हमारे ऊपर होता है। हम जिसको आसान मान लेंगे वो आसान हो जाता है और जिसको कठिन मान लेंगे वो कठिन हो जाता है। तो आपको हिंदी टाइपिंग सीखते वक्त बस ये ध्यान देना है कि हिंदी टाइपिंग बहुत ही ज्यादा आसान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड को जो है समझना होगा, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड में सारे इंग्लिश के वर्ड दिए होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कोई भी हिंदी का कीवर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो हमें ये भी समझना होगा कि किस की को दबाने से कौन सा हिंदी का अक्षर जो है टाइप होता है। उससे पहले हमको ये भी समझना होगा कि हम अपनी अंगुलियों को इस कीज पर कैसे जो है रखेंगे ताकि हिंदी टाइपिंग अच्छे तरीके से हो पाए। देखिए, हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे कि ये वाली जो उंगली है वो आपको एस पे रखना है, ये वाली जो है डी पे, इसके बाद ये वाली जो है एफ पे और ये वाली जो है जी पे, कुछ इस तरीके से रखना है। और ये दोनों की छोड़ करके फिर यहाँ से जो है स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से इंग्लिश की टाइपिंग करते हो यानी यहाँ से स्टार्ट करते हो, सेम यहीं पर उंगलियों को रहने दीजिए और ये वाले जो हाथ की उंगलियां हैं उसको JKL सेमीकोलन पर ही रहने दीजिए। हम इसी तरीके से पूरी जो है हिंदी फॉन्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मैं एस से ही करूँगा तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो कर लीजिए। अगर आप एस से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इस तरीके से जी तक आइए और ये दोनों छोड़ दीजिए बीच में और यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ मैं यहीं से करता हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी रहती है करने में। और ये उंगलियाँ मेरी यहाँ पर रहती है। जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, अपना ये जो उंगलियाँ हैं कीबोर्ड पर रख करके, सेम उसी तरीके से हम लोग हिंदी टाइपिंग भी सीखने वाले हैं। हमने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पे किस तरीके से रखना है ये सीख लिया है। अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि किस उंगली से कौन सी की को दबाना होता है। तो देखिए, जब हमारी उंगलियां ASDF पर और JKL सेमीकोलन पर होती है तो ये वाली जो उंगली होती है इससे हमको ये भी दबाना होता है और ये भी और ये और ये और ये, इस तरीके से हमको ये दबाने होते हैं। और ठीक हमारा जो ये वाली उंगली है इससे हमको ये और ये मतलब 6 की इससे जो है दबानी होती है और 6 की जो है इससे भी दबानी होती है। और बाकी जो ये वाली उंगली है इससे आपको जो है ये जो आई है, इसके बाद के है और इसके बाद जो है छोटा वाला सिंबल जो है इसको दबाना होता है। और ये जो उंगली है इससे आपको OL और इसके बाद जो है बड़ा वाला सिंबल या फिर आप डॉट कह सकते हो नीचे दिया है उसको दबाना होता है। और ये वाली जो उंगली है इससे हमको जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरी कीज़ को इसी से जो है मेंटेन करना होता है इससे। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैंने जब आपको इंग्लिश टाइपिंग बताई थी तभी बता दिया था कि आपको थोड़ी सी अपनी उंगलियों को यहाँ पर टच करके रखना है, उसके बाद उठा करके इस तरीके से इसको दबाना है, इससे इसको इस तरीके से। ठीक है, और आपको नियम भी याद रखना है कि अगर आपको इस वाली उंगली की ज़रूरत पड़ी की को दबाने की तो आप इस वाली उंगली को उठा करके इस तरीके से मत दबाने लगिएगा। जो नियम है उसी तरीके से आपको चलना है, यानी इन वाली उंगलियों को इस्तेमाल करके हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है और इस वाली उंगली को इस्तेमाल करके अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 6 की हम लोग इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे। बात रही ये वाली मिडिल फिंगर की, तो इससे हम लोग
ई डी और सी को प्रेस करते हैं, ई डी और सी। बात रही इसकी तो इससे जो है हम लोग डब्ल्यू एस एक्स को प्रेस करते हैं। बात रही इससे तो इससे जो है हम लोग क्यू ए जेड इसको भी प्रेस करते हैं। साथ में टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल ये सारे बटन भी हम लोग जो है इसी वाली उंगली से प्रेस करते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमको अपनी उंगलियां किस तरीके से कीबोर्ड पे रखनी है और किस उंगली से कौन सी की को दबाना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कीबोर्ड के कौन से की को दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर जो है टाइप होता है। तो देखिए कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्यू दबाते हो तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, और अगर आप शिफ्ट के साथ क्यू दबाते हो तो फ लिखाता है, फ से फल वाला फ होता है। और उसी तरीके से सिर्फ डब्लू दबाओगे तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन शिफ्ट के साथ डब्लू दबाओगे तो चांद वाली मात्रा आती है। ठीक इसी तरीके से अगर सिर्फ ई दबाओगे तो म लिखा होता है, जो म होता है ना सिर्फ वो म आएगा, और शिफ्ट के साथ ई दबाओगे तो आधा म लिखा होगा। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ आर दबाओगे तो त लिखा हुआ रहेगा, और शिफ्ट के साथ आर दबाओगे तो आधा त होगा। इसी तरीके से अगर आप टी दबाते हो तो पूरा ज बनता है, लेकिन अगर आपको आधा ज बनाना है तो शिफ्ट के साथ टी दबाओगे तो आधा ज बनेगा। इसी तरीके से अगर वाई दबाओगे तो पूरा ल बनता है, लेकिन अगर आपको आधा ल बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करना है, आधा ल बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको जो है न बनाना है तो आपको सिर्फ यू दबाना है तो न बनेगा। अगर आपको आधा न बनाना है तो शिफ्ट के साथ यू दबाना है तो आधा न बनेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब आप यहाँ से लेकर के इधर का की प्रेस करोगे तो ये वाला शिफ्ट बटन दबाओगे, और इधर से लेकर के इधर का की प्रेस करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये वाला शिफ्ट बटन आपको दबाना है। इसीलिए कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन होते हैं। अब बात करते हैं आई के बारे में। यू तक हमने समझ लिया था। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आई दबाते हो, शिफ्ट नहीं दबाते हो, सिर्फ आई दबाते हो तो प पूरा पूरा लिखा रहेगा, लेकिन वहीं अगर आप शिफ्ट के साथ आई दबाते हो तो आधा प लिखा आएगा। और अगर आप जो है ओ दबाते हो तो व से वकील वाला जो व होता है वह लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ ओ दबाते हो तो आधा वो आएगा। इसी तरीके से अगर आप पी दबाते हो तो पूरा च लिखा हुआ आएगा, अगर शिफ्ट के साथ पी दबाते हो तो आधा च आएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान देना है कि अगर आप बिना शिफ्ट के ये सारी की दबाते हो तो पूरा आएगा, जैसे पूरा म आएगा, पूरा त आएगा, पूरा ज आएगा, पूरा ल आएगा, पूरा न आएगा, पूरा प आएगा। इसी तरीके से जो भी आएगा यानी पूरा पूरा आएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो आधा बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप इसको जो है शिफ्ट के साथ दबाते हो तो चांद बिंदु आता है, और इसको दबाते हो तो पूरा फ आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं इस की के बारे में। तो देखिए इस की को अगर आप बिना शिफ्ट के दबाते हो तो आधा ख लिखा हुआ आता है, अगर शिफ्ट के साथ दबाते हो तो छ लिखा हुआ आता है, छतरी वाला छ। और उसी तरीके से अगर आप इस की को दबाते हो बिना शिफ्ट का तो यहाँ पर जो कॉमा की मात्रा आती है, जो ये जो कॉमा है ना वो हिंदी वाला कॉमा इससे आता है, ये इससे आएगा बिना शिफ्ट का। और अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो द्वारा वाला द होता है ना, द होता है फिर आधा वो होता है तो द्वारा वाला द आता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर इसको आप दबाओगे तो द्वारा वाला द आता है। इसी तरीके से अगर आप बिना शिफ्ट का इसको दबाते हो तो क्वेश्चन मार्क आता है, ये वाला क्वेश्चन मार्क हिंदी में इससे आता है। और शिफ्ट के साथ अगर आप इसको दबाते हो तो विद्या वाला जो द होता है ना, विद्यालय वाला, वो वाला द यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। ये जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इनकी जो हिंदी में आपको बता रहा हूँ, आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने इसका PDF तैयार किया है, जो मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है, फिर मैं आपको उस PDF के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताता हूँ। अब बात करते हैं मिडिल वाली रो के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए दबाते हो तो जो बिंदी वाला न होता है ना तो वो न आता है, यानी बिंदी आती है ऊपर की साइड में। और अगर आप शिफ्ट के साथ ए दबाते हो तो पाई आती है, जो होता है ना जैसे पूरा सेंटेंस लिखने के बाद एक खड़ी पाई आ जाती है तो वो वाली पाई ए से आती है। इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ यस दबाते हो तो एक मात्रा ऊपर से आती है, और अगर आप शिफ्ट के साथ एस दबा लेते हो तो 2 मात्रा आ जाती है। इसी तरीके से डी अगर आप सिर्फ दबाओगे
तो पूरा क लिखा हुआ आएगा, लेकिन वहीं अगर आप जो है शिफ्ट के साथ डी दबाते हो तो आधा क लिखा हुआ आता है। और वहीं अगर आप जो है सिर्फ एफ दबाते हो तो छोटी ई की मात्रा आती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ एफ दबाते हो तो आधा थ बनता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ जी दबाते हो तो ह बनता है, और एच दबाते हो तो बड़ी ई की मात्रा आती है, और शिफ्ट के साथ अगर आप एच दबाते हो तो आधा भ बनता है। इसी तरीके से अगर आप जो सिर्फ और सिर्फ जे दबाते हो, बिना शिफ्ट का अगर आप जे दबाओगे तो र बनेगा। इस तरीके से र होता है ना, राम वाला र, तो र बनेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ जे दबा दोगे तो श्र बनेगा, जो श्री वाला श्र नहीं होता है वो बनेगा शिफ्ट के साथ जे से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कीबोर्ड से सिर्फ के दबाते हो तो यहाँ पर अ की मात्रा आती है, एक डंडी आ जाएगी अ की मात्रा, और शिफ्ट के साथ अगर आप के दबाओगे तो ज्ञानी वाला गे आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ एल दबाते हो तो स बनता है, और शिफ्ट के साथ एल दबाओगे तो आधा स बनता है। और इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन दबाओगे तो य बनेगा, य से यर लवा वाला य, और शिफ्ट के साथ अगर आप इसको दबाओगे तो रू बनेगा। र बन के जो बीच की मात्रा होती है ना, उस तरीके से र बनेगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कॉमा वाला बटन दबाते हो तो खटकोड़ वाला श बनता है, और शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाते हो तो सलजम वाला श बनता है। तो यहाँ से हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं इस रो के बारे में। तो अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ जेड दबाते हो तो प्र वाला जो इधर नहीं र नहीं होता, प्र वाला र, जैसे प्रधान लिखना हो तो प्र लिख के नीचे की साइड में र आता है, तो वो वाला सिर्फ और सिर्फ अगर आप जेड दबाओगे तो वो वाला र बनता है। और अगर आप शिफ्ट के साथ जेड दबाते हो तो उड़नतुआ र जो ऊपर की साइड से र आता है वो वाला र बनता है। यानी दोनों र, जो नीचे की साइड में और उड़ने वाला र, वो इसी से बनता है। सिर्फ और सिर्फ जेड दबाओगे तो नीचे वाला र आएगा, प्र में जो र होता है, और शिफ्ट के साथ जेड दबाओगे तो उड़ने वाला जो ऊपर की साइड में र आता है वो वाला आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप एक्स दबा देते हो तो ग बनेगा, और शिफ्ट के साथ एक्स दबाओगे तो आधा ग बनेगा। और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सी दबाओगे तो ब बनेगा, और शिफ्ट के साथ सी दबा दोगे तो आधा ब बनेगा। और वहीं अगर आप जो है कीबोर्ड से सिर्फ वी दबाते हो तो अ से अनार वाला अ बनता है, और शिफ्ट के साथ अगर वी दबा दोगे तो ट से टमाटर वाला ट बन जाता है। इसी तरीके से आप जो है सिर्फ और सिर्फ बी दबाते हो तो छोटी ई बनती है, और अगर आप जो है शिफ्ट के साथ बी दबाते हो तो ठ से ठेला वाला ठ बनता है। इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ एन दबाते हो तो द से दवात वाला द बनता है, और अगर आप जो है शिफ्ट के साथ एन दबाते हो तो छ से छाता वाला छ बनता है, और अगर आप जो है सिर्फ एम दबाते हो तो छोटा ऊ बनता है, और शिफ्ट के साथ एम दबाओगे तो से द से डलिया वाला ड बनता है, ड से डलिया वाला ड बनता है। इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ कॉमाल दबाते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी बटन को दबाओगे तो एड़ी वाला ए बनेगा, और शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाओगे तो ढकना वाला ढ बनेगा। और अगर आप जो है सिर्फ इस की को दबाते हो तो आधा ड़ बनेगा, और शिफ्ट के साथ इस की को दबाओगे तो झन्ना वाला झ बनेगा। और इसी के बगल में एक और की है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी की को दबाओगे तो आधा ध बनेगा, धनुष वाला आधा ध बनेगा। और अगर आप जो है शिफ्ट बटन के साथ इसको दबा दोगे तो आधा घ बनेगा, घड़ी वाला घ। तो इस तरीके से हमने इतना जो है समझ लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो है आधी बनी हैं। आधी को पूरा करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको अगर आप दबाओगे तो आधा ध बनेगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ के दबाते हो तो अ की मात्रा आती है, तो ध यहाँ से बना लीजिए, के यहाँ पर दबाओगे तो अ की मात्रा आ जाएगी। यानी जो भी अक्षर आपका आधा बन रहा है उसके बाद अगर आप तुरंत के दबा देते हो तो वो अक्षर पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस कीबोर्ड को पूरा समझ लिया है। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर आपको क्या करना है। आज आपको ये करना है कि आपको मिडिल रो की जो है प्रैक्टिस करनी है। मिडिल रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको ये उंगलियां इस तरीके से रख लेनी है, और इस वाली हाथ की उंगलियों को इस तरीके से रख लेना है। पहले आपको जो है ए दबाना है, ठीक है, फिर इसके बाद एस दबाना है। तो आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में क्या टाइप हो रहा है, उससे आपके दिमाग में वो चीज़ें छपेंगी। और मैं आपको जो टाइप होगा ना वो मैंने टाइप करके रखा भी है, उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने बता दिया है कि दे रहा हूँ मैं आप सभी को, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे,
चीज़ें आपको याद नहीं होंगी तब तक आप हिंदी टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको वर्ड की जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब भी हम इस की को दबाएंगे तो हमको देखना है कि कौन सा अक्षर टाइप हो रहा है, और वो हमको याद भी करना है कि इस वाले से अ की मात्रा आती है, इस वाले से जो है र बनता है, और इस वाले से जो है स बनता है, और यहीं पर ये जो है इससे जो है य बनता है। तो ये हमको याद कर लेना है। इसी तरीके से इधर भी हमको याद कर लेना है कि अगर हम सिर्फ इसको दबाते हैं तो छोटी ई की मात्रा आती है, सिर्फ इसको दबाते हैं तो क बनता है, सिर्फ इसको दबाते हैं तो एक ए की मात्रा आती है, और सिर्फ इसको दबाते हैं तो ये न का मात्रा आ जाता है। तो इस तरीके से हमको ये भी याद करना है और इन्हीं की जो है प्रैक्टिस करनी है, जिसे आपको जो है कम से कम 2 घंटे तक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब आप लोग हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए होम रो की प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में जो है MS वर्ड को चालू कर लेना है, और यहाँ पर ये जो आपको ऊपर की साइड में फ़ॉन्ट का स्टाइल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो है कृतिदेव फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है। नीचे की साइड में आओगे, ये सारे के सारे कृतिदेव फ़ॉन्ट ही है। आपको क्या करना है, इसमें से कृतिदेव 10 वाला सेलेक्ट करना है। ऊपर की साइड में आपको आना है, थोड़ा सा और ऊपर आएंगे आप तो सबसे पहले ही कृतिदेव 10 करके आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 10 वाला या फिर 11 वाला, इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर जो है आ जाएगा, और फ़ॉन्ट साइज़ में आपको जो है साइज़ जो है 16 कर लेनी है। 16 पर आपको टाइपिंग जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको जो है यहाँ पर कृतिदेव फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा है तो आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से इसी पे क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कृतिदेव। जैसे ही आप कृतिदेव लिखोगे तो अगर आपके कंप्यूटर में कृतिदेव फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। आप जो है इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, इंटर बटन दबा दोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसका साइज़ जो है आप 16 कर लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में ही कृतिदेव फ़ॉन्ट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कृतिदेव फ़ॉन्ट का जो है पूरा डाउनलोडिंग का लिंक दिया है, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके कृतिदेव फ़ॉन्ट को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हो। जब आप होम रो की प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले आपको जो है बिना शिफ्ट दबाए ये सारे वर्ड लिखने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड सारे के सारे लिख देने हैं। ये सारे जो है होम रो की है वर्ड हैं, आपको जो है इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में ये सारे वर्ड जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको शिफ्ट के साथ होम रो दबाना है, यानी होम रो के ही वर्ड ये सब है, लेकिन ये सब जो है शिफ्ट के साथ आते हैं। प्रैक्टिस करते वक्त ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, बस ये जो वर्ड मैंने दिए हैं, ये जो लेटर मैंने दिए हैं, बस इन्हीं को आपको टाइप करना है। सबसे पहले ये सारे लेटर आपको बिना शिफ्ट के टाइप कर देने हैं, और इसके बाद शिफ्ट बटन दबा करके ये सारे लेटर जो है टाइप कर देने हैं। टाइप करते वक्त आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन सी की से कौन सा अक्षर टाइप हो रहा है। जब आप ये सारे के सारे लेटर जो है टाइप कर दोगे तो प्रैक्टिस के लिए अब आपको जो है ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। जैसे जैसे ये सारी चीज़ लिखी है बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी ये सारा चीज़ आपको अपने जो है कंप्यूटर में MS वर्ड में लिख करके टाइप करना है। ये जो शब्द मैंने आप सभी लोगों को दिए हैं कम से कम आपको 3 पेज तक इसे टाइप करना है, और 2 घंटे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इतना टाइप कर देते हो तो आपकी होम रो की प्रैक्टिस जो है कंप्लीट हो जाती है। जो चीज़ें मैंने आपको कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करवाई है वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख करके भी रखी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई है, इसकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। साथ में आप देखोगे कि अगर आपको बड़ा ऊ बनाना हो तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बड़ा ऊ बनाने का नहीं है, और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। उनके लिए आपको कृतिदेव फ़ॉन्ट में कोड को डायल करना होता है। कोड को डायल करने के लिए मैंने यहाँ पर कोड भी सारे के सारे लिख दिए हैं, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोड को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, अल्ट बटन दबा के रखना है और ये जो नंबर हैं उनको टाइप करना है। जैसे कि अगर आपको इस तरीके से द्व बनाना है तो आपको क्या करना है, अल्ट बटन कीबोर्ड से दबा लेना है। मैं यहीं पर आपको बना करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अल्ट बटन दबा लिया, इसके बाद कीबोर्ड से आपको टाइप करना है 041। टाइप करने के बाद ही आपको जो है अल्ट बटन को छोड़ना है। जैसे ही आप अल्ट बटन छोड़ोगे तो देखोगे इस तरीके का अक्षर यहाँ पर भी टाइप हो चुका है। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इन्हीं को टाइप करके लिखी है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे आपको डबल ट बनाना हो, त्र बनाना हो,
प्र बनाना हो, ये वाला ऐसा बनाना हो, वक्ता वाला ये से बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको कोड के ज़रिए भी दे दी है। बस आपको अल्ट बटन दबा के रखना है और ये जो प्लस है ना, ये प्लस नहीं दबाना है। बस मैंने समझने के लिए यहाँ पर आप सभी को प्लस लिखा है। जितने भी प्लस लिखे हैं उसमें कुछ भी प्लस व्लस नहीं दबाना है, सिर्फ अल्ट बटन दबाना है और वो कोड डाल देना है। जैसे ये अल्ट है 050 है तो आपको अल्ट बटन दबा लेना है, 050 डायल करना है। इसी तरीके से आपको ये सारे कोड डायल कर देने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कोड मैंने लिखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इनको मैं लगा समझाने तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी मैंने हिंदी टाइपिंग की जो भी बातें होती हैं वो सारी की सारी आपको बता दी है, साथ में फ़ॉन्ट भी दे दिए हैं। अब जो है आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हो। तो आपको जो है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। हिंदी टाइपिंग जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करना बताया है, अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले 5 से 6 दिनों में हम लोग कंप्लीट हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप जो है अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।